आज मैं लेकर आई हूँ क्रीमी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि इतना टेस्टी बनता है कि आप रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा लेना छोड़ देंगे। और साथ ही बनाएंगे मायो गार्लिक सॉस, जो कि गेम चेंजर का काम करेगी और पिज़्ज़े के टेस्ट को बिल्कुल बदल के रख देगी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले डो तैयार करने के लिए ईस्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पर बाउल में मैंने नीम गर्म पानी लिया है, हाफ़ कप से कम। इसके अंदर डालेंगे 1.5 टेबलस्पून ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद 1 टेबलस्पून यहाँ पर चीनी डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। इस मिक्सचर को अलग से तैयार करने की बड़ी वजह ये होती है कि अक्सर ईस्ट जो हमारे पास आता है वो ख़राब होता है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट मैदे के अंदर डालेंगे तो पूरा मिक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको अलग पानी में हम पहले डिज़ोल्व कर लेते हैं। और अगर डिज़ोल्व करते हुए स्मेल आ रही हो बहुत ज़्यादा, तो आप समझ जाइएगा कि ईस्ट बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे, ईस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुका है। अब डो तैयार करते हैं। डो बनाने के लिए बाउल के अंदर मैं डालूँगी 3 कप मैदा और हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूँगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल मैंने हाफ़ कप लिया है, जो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सारा एकदम से ऐड नहीं करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो डालेंगे, 1 अंडा डाल देंगे और 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ी सी मिक्स हो जाएंगी तो इसमें ईस्ट शामिल कर देंगे जो पहले तैयार किया था। ईस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के मुताबिक ही दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नीम गर्म दूध मैंने ऐड किया है और साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डालती जा रही हूँ ताकि गूंदने में आसानी हो। बस यहाँ पर डो को आपने इकट्ठा कर लेना है जैसे आटे को करते हैं। इसके बाद इसको किसी भी खुले बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। बस यहाँ पर आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है और स्ट्रेच करते जाना है। इससे हमारी डो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। जितना अच्छा आप ये स्टेप करेंगे, आपकी डो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। जब डो रेडी हो जाएगी तो इसको बाउल के अंदर रख देंगे जिसमें पहले से मैंने ऑयल लगाया हुआ था। अब इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना जा सके और इसको किसी गर्म जगह पे रख देंगे 4 घंटे के लिए। पिज़्ज़े के लिए चिकन टिक्का तैयार करते हैं, जिसके लिए हाफ़ मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला डाल देंगे, किसी भी कंपनी का। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं चिली सॉस डाल दूँगी और 2 टेबलस्पून ही यहाँ पर सोया सॉस डाल दूँगी। इससे चिकन टिक्के का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए चिकन को रख देंगे। यहाँ पर चिकन को 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। चिकन को फ्राई करने के लिए पैन में मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। पहले इसको एक साइड से फ्राई करेंगे, इसके बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ पर चिकन में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्राई करते हुए ये बिल्कुल गल जाएगा। बस चिकन जब रेडी हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और ये देखें डो कितने अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है। अब इसको बाउल के अंदर से निकाल लेंगे और पिज़्ज़ा पैन के अंदर फैला लेंगे। तो पिज़्ज़ा पैन पे पहले ही मैंने ऑयल लगा दिया था। यहाँ पर आप बेलने के बाद भी इसको पैन के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। बस हर तरफ से बैलेंस रखते हुए डो को फैला देना है। इसके बाद फॉक से मैं इसमें कुछ मार्क कर लूँगी ताकि इसमें एयर ना बन पाए और पिज़्ज़ा अच्छी तरीके से राइज़ हो। तो अब यहाँ पर बनाने जा रहे हैं मायो गार्लिक सॉस। तो जिसके लिए मैंने बाउल में आधा कप मेयोनीज़ डाल दिया है। 3 टेबलस्पून इसके अंदर क्रीम डाल देंगे, कोई भी कंपनी की क्रीम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 2 लहसुन के जवे डाल देंगे और आधा कप इसमें दही डाल देंगे और इसको ब्लेंडर जार में डालकर थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। और इस तरह से बहुत ही स्मूथ और बहुत ही टेस्टी सॉस रेडी हो चुकी है।
पिज़्ज़े में ये इतनी टेस्टी लगती है कि आपको इसके साथ किसी भी सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब इसको मैं पिज़्ज़े के ऊपर लगा दूँगी और अच्छी तरीके से फैला देंगे। सॉस के ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। इसके बाद चिकन टिक्के की लेयर लगाएंगे। चिकन टिक्के के बाद वेजिटेबल्स की लेयर लगाएंगे। टमाटर, अनियन और कैप्सिकम की लेयर लगा देंगे। वेजिटेबल्स के बाद हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऊपर से डाल दूंगी, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देगा। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे, जिससे टिक्के का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा और पिज़्ज़ा हमारा देखने में बहुत अच्छा लगेगा। पिज़्ज़े के ऊपर मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे और इसको बेक करेंगे। विदाउट ओवन बेकिंग की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ मैंने आपसे शेयर की हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं तंदूर के अंदर पिज़्ज़े को बेक करूँगी 25 मिनट्स के लिए। पिज़्ज़े को ऊपर से बेक करने के लिए गरम तवा उल्टा करके पिज़्ज़े के ऊपर रख देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे पिज़्ज़े का कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और जितनी वेजिटेबल्स हैं वो ऊपर से भी पक जाएंगी। तो इस तरह से बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अगर देखना चाहते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।